दोस्तों, ये वीडियो लड़का लड़की दोनों के लिए समान कारगर है। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि मैडम हमारा जो पार्टनर है ना वो हमें ब्लॉक कर दिया है, अब हम क्या करें, कैसे उनका ब्लॉक से बाहर आए, मतलब कैसे वो हमें अनब्लॉक कर सकते हैं या फिर हमको अभी क्या करना चाहिए और वो कहाँ से ब्लॉक कर सकता है। वो कोई भी जगह से आपको ब्लॉक कर सकता है, चाहे फ़ोन में हो, चाहे मैसेज में हो, चाहे इंस्टा में हो, चाहे व्हाट्सएप में हो, चाहे फेसबुक में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर वो आपको ब्लॉक कर दिया है तो क्या करना चाहिए आपको, आज मैं यही आपको बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और ज़रूर पूरा वीडियो वॉच कर लेना, क्योंकि कभी ना कभी ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, कभी ना कभी उनके पार्टनर को ब्लॉक कर देता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पार्टनर आपको ब्लॉक किया है फिर ब्लॉक करते हैं तो ये 3 स्टेजेस पे हो सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज ये है दोस्तों, अगर मान लो पार्टनर को आपको ब्लॉक करके मज़ा आता हो, मतलब कि वो एक बार ब्लॉक करते हैं, एक बार अनब्लॉक करते हैं, फिर उनको मज़ा आता है कि अरे वाह मैंने ब्लॉक कर दिया तो सामने वाला परेशान हो गया, तो इस वजह से वो फिर से ब्लॉक करते हैं। इस तरह से ना उनके पास ये ब्लॉक अनब्लॉक वाला एक गेम जैसा लगता है, ठीक है। ये उनको कभी भी सीरियस नहीं लगता है, तो वो छोटी मोटी झगड़े पे ही ब्लॉक कर देते हैं, कुछ दिन बाद झगड़ा खत्म होने के बाद वो अनब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा चलता है, मतलब ये ब्लॉक अनब्लॉक एक गेम जैसा हो जाता है। ये है फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट जो स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज से थोड़ा सा हार्ड है और ये है दोस्तों, मतलब झगड़ा तो होता है, बात बंद होता है, लेकिन वो कभी भी ब्लॉक नहीं किया, अचानक से ब्लॉक कर दिया तो आप एकदम से पागल हो जाते हो कि क्या हुआ, कितना बार तो झगड़ा हो गया, ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन अचानक से अभी ब्लॉक कर दिया तो हम क्या करें। मतलब एकदम जैसे आपके सर पे आसमान टूट पड़ता है कि क्या हो गया, ब्लॉक तो कभी नहीं करता था या फिर ब्लॉक तो कभी नहीं करती थी, चाहे कितना भी झगड़ा हो, लेकिन अभी ब्लॉक क्यों कर दिया। यह है दूसरा स्टेज, ठीक है। 3 नंबर स्टेज क्या है कि उनका इंटरेस्ट आप में से बिल्कुल ही खत्म हो गया है, मतलब झगड़े झमेले की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रेकअप, अब हमें कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, अब आप मेरे लाइफ से जा सकते हो, प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप मेरी लाइफ में मत आओ, आप मुझे परेशान मत करो, ये कह के वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेज पे ही ब्लॉक कर सकते हैं। अब आपको समझना होगा कि कौन सा स्टेज है, और अगर आप समझ पाए फिर आपको क्या करना है अभी मैं आपको बता रही हूँ। मान लो आपका पहला स्टेज है, ठीक है, मतलब छोटा मोटा झगड़ा होता है, वो ब्लॉक करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, गेम जैसा हो गया है, लेकिन आप परेशान होते हो, उनको मज़ा आता होगा ब्लॉक अनब्लॉक करके और आपको परेशान करके, लेकिन आप अंदर ही अंदर परेशान होते हो और आप इस चीज़ को एंजॉय नहीं करते हो, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हो कि चाहे कितना भी कुछ हो ब्लॉक नहीं करना चाहिए, इस टाइप के आपके दिल में चलता है। लेकिन वो समझते हैं नहीं, ये तो एक गेम जैसा हो गया, एक मज़ा जैसा हो गया, ठीक है। इस सिचुएशन में ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एकदम स्ट्रांगली उनको बताना पड़ेगा कि देखो ये बहुत हो चुका तुम्हारा ये ब्लॉक अनब्लॉक वाला नाटक या फिर गेम, कुछ भी आप कहो, लेकिन मुझे आइंदा से इस तरह से अगर तुम बिहेव करोगे, मतलब जब मन चाहे आप ब्लॉक कर दोगे, जब मन चाहे आप अनब्लॉक कर दोगे, तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को एकदम ब्रेक कर दूंगी या फिर कर दूंगा, ठीक है। मतलब आपको स्ट्रिक्टली बताना पड़ेगा कि ये जो बच्चों वाला गेम है जो आप खेल रहे हो मेरे दिल के साथ, और मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, एक बार ब्लॉक करते हो एक बार अनब्लॉक करते हो, ये इसमें अगर आपको मज़ा आ रहा है तो मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ या फिर मैं ये डिज़र्व नहीं करता और मैं आगे से इसको सहने वाली भी नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर तुम आइंदा से ऐसा करोगे तो 100% आप ये समझ लेना, डेफिनेटली समझ लेना कि आप अगर मुझे अनब्लॉक करोगे भी तो भी आप कभी भी मुझे वापस नहीं पाओगे, मैं आपके साथ रिश्ता तोड़ दूंगी या फिर तोड़ दूंगा। इस तरह से आपको उन्हें स्ट्रांगली समझाना होगा, तभी ये जो खेल है ना ये वो बंद करेंगे, नहीं तो ये चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं लगता कि नहीं इतना सीरियस भी नहीं होना चाहिए, वो ब्लॉक करते हैं अनब्लॉक भी तो कर देते हैं, तो वो आपके ऊपर है। आपको अगर ये गेम में मज़ा आता है तो आप भी खेलते रहो, ब्लॉक अनब्लॉक, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन अगर आप इस झमेला से बाहर आना चाहते हो तो आपको स्ट्रांगली ऐसे बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम स्टेज 2 में चले जाते हैं कि मान लो ऐसा कभी नहीं किया, उन्होंने ब्लॉक नहीं किया, छोटा मोटा झगड़ा होता था, ठीक है, लेकिन बात बंद होती थी, कॉल्स बंद होते थे, लेकिन कभी ब्लॉक नहीं किया, कभी कहीं से
से भी, चाहे व्हाट्सएप से हो चाहे फेसबुक में हो, कभी भी वो ब्लॉक नहीं किए लेकिन अचानक से ब्लॉक कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीज़न बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप उनको परेशान कर रहे हो। मतलब क्या, मान लो आप दोनों में कुछ टॉपिक को लेके झगड़ा हो गया है, तो आप उनको परेशान कर रहे हो, मतलब बार बार आप कॉल कर रहे हो, वो अगर कट कर भी रहे हैं तो आप फिर से कॉल कर रहे हो, वो अगर आप बार बार मैसेज कर रहे हो वो सीन करके छोड़ दे रहे हो, तो आप और ज़्यादा मैसेज कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, मतलब आप उनको एकदम परेशान करके छोड़े, एकदम नाक में दम कर दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए मैं आपको एक ही बात कहूँगी, देखिए अगर आप दोनों में किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस झगड़ा हुआ भी है और अभी तक उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन वो आपकी मैसेज जो है सीन करके छोड़ रही है या फिर आपसे बात नहीं कर रही है, तो उनको थोड़ा सा आप टाइम दो, थोड़ा सा स्पेस दो। एकदम अगर आप बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब करने लगोगे तो वो डेफिनेटली आपको ब्लॉक कर देंगे। अभी तक नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए वो अगर समय चाहते हैं कि नहीं अभी मुझे कॉल मत करो, अभी मुझे मैसेज मत करो, प्लीज़ मुझे टाइम चाहिए, मुझे सोचने दो, तो प्लीज़ उन्हें आप सोचने दीजिए, उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर ले और दोनों ही आप नॉर्मल हो जाओ। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में बार बार उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करोगे, मैसेज करोगे, वीडियो कॉल करोगे, डिस्टर्ब करोगे, तो वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ब्लॉक कर भी दिया है इस सिचुएशन में, आप घबराओ मत, बस आप उनको डिस्टर्ब मत करो। किसी किसी का नियत ऐसा होता है ना, वो डिस्टर्बिंग माइंड के होते हैं, मतलब अगर वो ब्लॉक कर दिया पार्टनर तो वो दूसरे आईडी बना लेते हैं और फिर मैसेज करना चालू कर देते हैं या फिर दोस्तों के फ़ोन से कॉल करना चालू कर देते हैं, मतलब डिस्टर्ब कहीं से भी वो बंद नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक लिमिट तय करो और उसमें ही रहो। ये कही दोस्तों दूसरी पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में अगर मान लो वो ब्लॉक कर भी दिया तो घबराने वाली कोई बात नहीं, जैसे झगड़ा खत्म होगा या फिर उसके मन में जो आपके प्रति कुछ भी नेगेटिविटी है वो जैसे कम हो जाएगा, वो खुद ही अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर में आ जाते हैं। तीसरे नंबर में होते हैं दोस्तों, अगर उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रही है, मतलब आपके ऊपर से उनका इंटरेस्ट एकदम खत्म हो गया है और इसीलिए वो ब्लॉक कर दिया है, तो इस टाइम पे क्या करें, इस सिचुएशन पे क्या करें। तो दोस्तों देखिए, इस सिचुएशन पे भी कोई कोई लोग ये करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मैं सेकंड पॉइंट में अभी बताई कि इस आईडी से नहीं हो रहा तो दूसरे आईडी से कर रहे हैं, यहाँ से नहीं हो रहा तो वहाँ से कर रहे हैं। तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर किसी का इंटरेस्ट आप में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे आप क्यों पड़े हो? आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? अब ये बताओ। अगर मान लो झगड़े की वजह से होता है तो आप पीछे पड़े हो तो भी माना जा सकता है, लेकिन अगर वो बोल के ही गई है या फिर बोल के ही गया है कि प्लीज़ मेरे लाइफ से चले जाओ, मैं आपके लिए नहीं बनी हूँ या फिर आप मेरे लिए नहीं बने हो, हम दोनों में अब कुछ भी नहीं हो सकता है, प्लीज़ मेरे लाइफ से चले जाओ, अगर वो ऐसे कहती है या फिर ऐसे कहता है तो बिल्कुल भी उसके पीछे मत जाओ। वो ब्लॉक किया है तो करने दो, आप खुद ही उनको ब्लॉक कर दो अपने लाइफ से, ठीक है। और इस सिचुएशन में अगर आप चाहते हो कि फिर भी वो लौट के आए तो आप लव वाइब्रेशन का यूज़ कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो। अब आप कहोगे कि ये भला क्या चीज़ है, तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखी हूँ जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये वाला वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। इससे आप उनको वापस ला भी सकते हो, लेकिन आप परेशान करके पीछे पड़ के नहीं ला सकते। और लव वाइब्रेशन अगर मैं अभी समझाने जाऊँ तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए वो वाला वीडियो में मैं अच्छे से समझाई हूँ। बस इसी टॉपिक में है कि लव वाइब्रेशन क्या है, कैसे भेजे, क्या से क्या करे, तो जाके वो वाला वीडियो देख लो। तो आई होप ये ब्लॉग वाला केस जो है ना वो बिल्कुल सॉल्व हो गया है। आप लोगों के दिमाग में जो भी कॉम्प्लिकेशन है ब्लॉक अनब्लॉक को लेके वो क्लियर हो गया है। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। और दोस्तों ऐसे वीडियोस रेगुलरली देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन से आप मुझे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।